हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए कहानी अब शुरू करते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी। भीषण गर्मी के बाद बरसात का यह मौसम सबको बहुत भा रहा था। चंदा जब स्कूल से घर वापस आई तो घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। माँ, दादी और बुआ सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और काफ़ी जोर शोर से बातें चल रही थीं। चंदा सीधे अपने रूम में गई, बैग रखकर कपड़े चेंज किए और मुंह हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ गई। तब तक मीरा और ज्योति भी फ्रेश होकर आ गई थीं। चाय नाश्ता बनाने माँ किचन में पहुंच गईं। बुआ और दादी बातें कर रही थीं। चंदा जाकर दादी की गोद में बैठ गई। दादी की दुलारी दादी की गोद में बैठ गई। स्कूल से आके उसको दादी चाहिए होती है कि दादी के साथ बैठे बातें करें, और बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनने लगी। बुआ बता रही थी दादी को, माँ इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी, भैया को बोलो फाइनल कर दें। दादी ने अपनी सहमत देते हुए कहा, हाँ पूनम, मुझे भी ऐसा लगता है। इतना बड़ा घर इस दाम में मिलना मुश्किल है। चंदा समझ गई, शायद हम नया घर खरीदने जा रहे हैं। जिस घर में वह रह रही थी वह किराए पर था। चंदा से रहा नहीं गया। वह चहक कर दादी से बोली, दादी हम कौन सा घर खरीद रहे हैं। दादी ने बताया, कल हम सब चलेंगे देखने नया घर जो भी खरीदने जा रहे हैं। माँ चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। ज्योति और मीरा भी उनके साथ थी। आज माँ ने समोसे बनाए थे। चंदा दादी की गोद से कूदकर उतर गई और बोली, माँ समोसे, और फटाक से एक समोसा उठाकर खाने लगी। चाय का दौर शुरू हुआ। बच्चे भी भूखे थे, स्कूल से आए थे, भूखे थे। उन्होंने भी समोसे और मिल्क शेक एंजॉय किया। अब पापा का इंतज़ार हो रहा था। घर की डील उन्होंने ही फाइनल करनी थी। पापा के आते ही एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। फ्रेश होकर पापा भी ड्राइंग रूम में पहुंच गए। बुआ ने अपनी बात फिर से रखी। पापा को भी यह डील पसंद आ रही थी। डिसाइड हुआ कि कल संडे है, सब जाकर नया घर देखकर आएंगे। नया घर इस घर से अधिक दूर नहीं था, सिर्फ 6-7 घर छोड़कर ही था। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद सब तैयार हो गए। बुआ भी आ गई थी। बाहर से तो घर सबने आते जाते देखा था, परंतु अंदर से देखना था। घर का एंट्रेंस बहुत शानदार था। चंदा जब उधर से निकलती थी तो उसे यह घर बहुत अच्छा लगता था। मीरा और ज्योति भी यही कह रही थी। स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ता था। उसकी खूबसूरत बालकनी भी अट्रैक्टिव थी। फिलहाल घर खाली था। 1 हफ्ते पहले ही किराएदार खाली करके गए थे। केयर टेकर ने गेट खोला। गेट खुलते ही सामने काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर था। उसके दोनों साइड में डिफरेंट एंट्रेंस थे। एंटर करते ही लेफ्ट में एक रूम का दरवाज़ा था। ये शायद ड्राइंग रूम या जिसको बैठक भी कहते हैं वह था। उसके अंदर एक रूम और था। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर की ओर डायरेक्ट खुलता था। उसी साइड में 2 विंडोज़ थीं। काफ़ी हवादार कमरा था। चंदा बहुत ध्यान से सब देख रही थी। लेफ्ट साइड में ही थोड़ा आगे जाकर पत्थरों की ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थीं जो फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं। सभी बच्चे दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ गए। लास्ट सीढ़ी काफ़ी चौड़ी थी और उसके दोनों साइड में दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। ये चौड़ी सीढ़ी देखकर चंदा को स्वरा के रूम वाला गुड़िया का घर याद आ गया। स्वरा के रूम में भी एक बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थीं और एक बहुत बड़ी लास्ट सीढ़ी में उन्होंने गुड़िया की शादी की थी। चंदा माँ से बोली, माँ ये तो बहुत मज़ेदार है। अब दीदी लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगी, बस मेरे पीछे गोल गोल चक्कर लगाती रहेंगी। मतलब एक दरवाजे से भागेंगे राउंड करके दूसरे दरवाजे से फिर, और दीदी लोगों को छकाएंगे।
मीरा बोली, खबरदार चंदा, अगर तूने यहाँ भी वैसी ही शरारत की। चंदा शरारत से हंसने लगी। ज्योति ने चंदा के सिर पर चपत लगाकर कहा, बड़ी नटखट है ये लड़की। अब तक सब अंदर आ गए थे। दरवाजे से अंदर आते ही एक लॉबी थी राइट साइड में, और लेफ्ट में किचन और डाइनिंग रूम। राइट में लॉबी का दरवाज़ा एक बड़े से हॉल में खुलता था। मीरा ने मचलकर माँ से कहा, माँ, इसी को हम लिविंग रूम बनाएंगे। अपना सोफ़ा भी यहाँ फिट आएगा और कारपेट भी आ जाएगी। एक्चुअली जिस घर में अभी वह रह रहे थे वह बहुत बड़ा था। लिविंग रूम भी काफ़ी स्पेशियस था। इस घर की बनावट और स्पेस भी काफ़ी अच्छा था। लिविंग रूम से 4 दरवाजे सामने की ओर खूबसूरत बालकनी में निकलते थे। बालकनी बहुत बड़ी थी। रेलिंग्स की डिज़ाइन भी काफ़ी आकर्षक थी। लिविंग रूम से एक दरवाज़ा बेडरूम की ओर निकलता। बेडरूम बहुत प्यारा और कोजी था। उसी का एक दरवाज़ा सीढ़ियों पर निकलता था। घर सबको बहुत पसंद आया। सोमवार को लैंडलॉर्ड से बात करके डील फाइनल कर ली गई। लिविंग रूम के ऊपर एक फ्लोर और था, जहां एक बेडरूम और टेरेस था। उस बेडरूम के ऊपर छत थी। कुल मिलाकर घर 4 मंजिलों का था। पेपर वर्क होने के पहले माँ ने पंडित जी को बुलाकर घर का वास्तु वगैरह दिखाया। जब पंडित जी ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया तो लेन देन होकर पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और ये खूबसूरत घर चंदा और फैमिली का हो गया। गृह प्रवेश की पूजा के पहले माँ कुछ चेंजेस करना चाहती थी। लिविंग रूम का फ्लोर मार्बल का कराना था और छोटे मोटे कुछ करेक्शंस भी थे। काम शुरू हो गया। स्कूल से लौटते बच्चियां एक राउंड नए घर का लगाती हुई आती। मेसन का काम चल रहा था। चंदा स्वरा को अपना नया घर दिखाने ले गई। स्वरा बोली, ये तो बहुत सुंदर है चंदा, लेकिन अब तेरा मेरा घर दूर दूर हो जाएगा। उसकी सबसे ज़्यादा चिंता थी। चंदा बोली, कितना, सिर्फ 6-7 घरों का ही तो फासला है। दोनों हंसने लगी। 15 दिनों में काम समाप्त हो गया। पेंट वगैरह होकर घर एकदम चमकने लगा। शुभ मुहूर्त देखकर पंडित जी ने एक दिन बताया। संडे का दिन था, सबकी छुट्टी थी। नए घर की गृह प्रवेश पूजा पापा बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। बुआ को तो आमंत्रण था ही, बाकी और रिश्तेदारों को भी बुलाया गया। मेहमानों की लिस्ट मीरा बना रही थी, मेनू ज्योति बना रही थी। चंदा उनके बीच में उछल कूद करके दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी। माँ से शिकायत करने की धमकी के बाद ही वह शांत बैठी। वास्तव में सब बहुत खुश और उत्साहित थे। 2 कुक्स को बुला लिया गया था। माँ के गाइडेंस में खाना बनना था। पूजा की तैयारी माँ और बुआ मिलकर करेंगी। दादी पंडित जी के साथ पूजा में सहयोग देंगी। किस चीज़ की आवश्यकता है और कितना मंगाना है, ये सब दादी के जिम्मे था। पुष्पा ने घर ऊपर से नीचे धो धाकर चमका दिया। पुष्पा घर की पुरानी हेल्पर थी जो 20 साल से इस घर में काम कर रही है। नई नई शादी होकर आई थी तब से। पहले उसकी सास काम करती थी। अब तो पुष्पा भी 40 पार करके 4 बच्चों की माँ हो गई है। इस घर से उसका बहुत लगाव है। बड़ी सिंसियरली काम करती है। बर्तन, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, सभी कुछ। बच्चे भी उसे आंटी कहते हैं और बहुत स्नेह करते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।